गालवेडस 16। यदि किसी को एकाएक चक्कर आने लगे, आंखों में लालिमापन आ जाए, लाली हो जाए, आंख लाल हो जाए, और दूर की चीजें दिखाई न दें, दूर दृष्टि कम हो जाए, दांत में दर्द हो, कानों से कम सुनाई देता हो, चेहरे पे सूजन हो, पसीना कम आता हो या नहीं के बराबर आता हो, नींद कम आता हो या गहरी नींद नहीं आता हो, तो आप GB16 पे ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड चैनल है ये। इस चैनल पे जाइए और आराम से अपने हाथों को सला के जाएंगे तो स्वतः यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ दबा के आप चाहें तो इसे ठीक कर सकते हैं। इस मेरिडियन पे सबसे बढ़िया रहेगा कि क्या करें आप, कि आपके पास उपलब्ध होगा ये क्या कहा जाता है, कंघी। कंघी से इस पूरे मेरिडियन पे प्रेशर देना शुरू कर दीजिए पर डे। आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे यदि आप इस बिंदु, इस मेरिडियन पे कंघी से केवल करते हैं। तो यह कंडीशन हो सकता है कि ये पूरा का पूरा मेरिडियन बाल जब झाड़ते समय ही दब जाएगा और इसके चलते पूरा मेरिडियन हमारा एक्टिव रहेगा। कल भी हम लोग बात करते कंघी की, आज भी करते हैं। तो जो मोटी वाली कंघी आती है ना, सर एक आपकी पतली आवाज आती नहीं है। पहुंच पा रही है मुझ तक तो। सबके पास आवाज मिल रही है? यस सर। आपके मोबाइल में दिक्कत है? आ रही है अच्छे से, मोबाइल आ रही है तो आ रही। अब होता क्या है ना कि किसी को जो पतले कंघे आती हैं, जो नाई की दुकान में मिलती है, वो वाली नहीं, मोटी वाली कंघी आती है। उसमें जो दाने होते हैं कंघी के, जो बाल हम झाड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा गैपिंग रहता है। वो वाली कंघी से पूरा मसाज कर दीजिए, पर डे कर दीजिए। पूरा का पूरा मेरिडियन जो है एकदम स्टिमुलेट हो जाएगा। GB17। एक तरफ का सरदर्द होता हो, चक्कर आते हो, बेहोशी के दौरे पड़ते हो, दांत दर्द रहता हो, तो हम ट्रीटमेंट जो है GB17 पे कर सकते हैं। इसके अलावा ओठों में खिंचाव हो, ओठों में दर्द हो और वोमिटिंग टेंडेंसी बन रही है, नोजिया हो रहा है, तो आप GB17 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम कर सकते हैं। GB18, नाक बंद हो, नोज ब्लीडिंग होती हो, नाक से बहुत ज्यादा एक्सेस स्राव होता हो, पीला या फिर जनरल पानी की तरह, उसमें भी हम इस बिंदु को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आंखों में दर्द रहता हो तो भी हम इस बिंदु पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GB19, गर्दन के मांसपेशियों में खिंचाव के कारण यदि गर्दन हमारा घूम नहीं पा रहा, घूमने में दिक्कत आ रही है, तो GB19 पे हम ट्रीटमेंट देके उसे घुमाने में आराम दे सकते हैं। यदि किसी को बहुत तेज सर में दर्द रहता हो तो भी हम इस बिंदु को ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। आंखों के आगे जिस तरह से मकड़ी की जाल होती है, उस तरह से यदि जाला बने तो भी हम ट्रीटमेंट यह दे सकते हैं GB19 का। यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, देखिएगा, जो किसी को, यदि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो तो मिर्गी के दौरे पड़ने वाले लोगों में सबसे पहले धड़कन जो है बढ़ जाती है। यदि किसी की धड़कन बढ़ती है मिर्गी के दौरे से पहले, तो वह अपने इस बिंदु पे सर के पीछे जाए, यहाँ पे दबा ले, तो उसके मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, धड़कन बढ़ते ही यदि दबा देगा तो मिर्गी के दौरे आने के चांस कम हो जाएंगे। यदि किसी को मानसिक तनाव रहता हो बहुत ज्यादा, तो भी हम GB20 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं। GB19, GB20,
यदि किसी को बहुत ज्यादा छींक आती हो, नाक से पानी बहता हो, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती हो, कानों से कम सुनाई देता हो, बहरापन की शिकायत हो, आंखें लाल रहती हों, आंखों से आंसू भी निकलते हों, आंखों से पानी गिरता है ना, आंखों से पानी आते हो, सर दर्द रहता हो और किसी भी तरह का मानसिक रोग है तो हम ट्रीटमेंट GV20 पे देके उसे आराम दे सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के दृष्टि दोष से संबंधित समस्याओं के लिए हम GV20 पे ट्रीटमेंट देंगे, आराम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर में 2-3 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। यह मौसम चल रहा है हाई ब्लड प्रेशर का। GV20, GV13, लीवर 3 सीडेट करेंगे। लीवर 8, LU5 टोन करेंगे। हम लोग को यहां से रिजल्ट मिल जाएगा। GV21, सर कलर कौन सा लगाएंगे? अब कलर लगाना है तो नोट कर लीजिए। GV20 ब्राउन कलर, GV13 ब्राउन कलर, लीवर 2, लीवर 8 ब्लैक कलर, सर लीवर 3 बताया ना? लीवर 2, लीवर 8, लीवर 3 भी दे सकते हैं। लीवर 2 ब्लैक, लीवर 8 ब्लैक, LU5 ब्लैक और लीवर 3 ग्रीन कलर। बीपी के पेशेंट को आप लगा के रखिए, यहां से बहुत आराम मिलेगा। GV21, यदि किसी के अंडर आर्म से एक्जिला से बहुत ज्यादा पसीने आते हो और बहुत ज्यादा दुर्गंध आती हो, पसीना भी है दुर्गंध भी है, तो हम ट्रीटमेंट GV21 पे दे सकते हैं, वहां से हम लोग को आराम मिल जाएगा। शरीर में कहीं पे भी जलन हो, छाले आ जाए, जैसे हम लोग चलते हैं तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसी तरह से हाथों में छाले आ जाए या फिर कहीं अन्य जगह पे छाले आ जाए, तो हम GV21 को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यदि किसी को एनर्जी की कमी के कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा घट गया है और उस ऊर्जा के घटने के कारण यदि ठंड लगती हो, तो हम GV21 पे ट्रीटमेंट देंगे, हमें वहां से आराम मिल जाएगा। गर्दन के मांसपेशियों में खिंचाव हो, जिस कारण से गर्दन में दर्द रहती हो, गर्दन को घुमाने में दिक्कत आती हो, तो भी हम GV21 पे प्रेशर देके आराम दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं के उपचार के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु है GV21 और K9। दो बिंदु हैं कि गर्भावस्था के दौरान यदि आप इन बिंदुओं पे प्रेशर कर दें या ब्लैक कलर का प्रयोग करा देते हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चा हेल्दी होगा और उसकी जो माँ है, माँ भी है, जननी और जच्चा और बच्चा दोनों जो है हेल्दी होंगे। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी देखेंगे कि बच्चों को वोमिटिंग होने लगती है, सॉरी माँ को वोमिटिंग होने लगती है, कभी खुजली होने लगती है, तो किसी को दर्द होने लगता है, किसी को कमर का दर्द पकड़ लिया, तो किसी को कब्ज हो गया, किसी को पाइल्स हो गया,
तो इन सब समस्याओं में यह बिंदु जो है कारगर होता है, GV21 और K9। यदि किसी का पैर एक छोटा एक बड़ा हो जाए, ठीक है, इसको नापेंगे कैसे, पेट के बल लेटा दीजिए, दोनों पैरों को ऐसे मिलान करिए, तो देखेंगे कि एक पैर उसका छोटा बड़ा मिलेगा, उसकी एड़ी का जो पार्ट होगा एक छोटा बड़ा होगा। तो GV21 पे प्रेशर देके आप उसे सीधा कर सकते हैं, वो सीधा हो सकता है। जितने लोग क्लास कर रहे हैं, कोई एक है साथ में? अभी चेक करके दिखा देते हैं, कोई है किसी के साथ? महेश सर, कोई है आपके साथ फिलहाल में? कोई है आपके पास बेटी है, किसी के बेटी साथ? जी, बेटी है। चलिए, अब मोबाइल का कैमरा दे दीजिए, आप पेट के बल लेट जाइए। बेटी है, खाली टाकून दे। पेट के बल लेटिए। सीधा सीधा सर, उल्टा नहीं, एकदम पूरा बेड पे पूरा सीधा लेटाइए, सीधा लेटाइए, एकदम सीधा, पूरा बेड कवर करिए, पैर बाहर नहीं जाएगा बेड से। इसका एड़ी दिखाइए अब इसके एड़ी को देखिए, क्या दोनों बराबर हैं? आप लोग भी देख लीजिए। नहीं है बराबर, नीचे ऊपर है। अब इसको सीधा करना है तो GV21 हमारा कंधे के पास है। अब इस बिंदु को अपने कंधे से इस तरह से हाथ को फिसलाइए, स्वतः जाकर वहां पे रुक जाएगा, उसको दबाइए, जिस साइड छोटा है उस साइड दबाइए। कहाँ दबा रहे हैं सर? गलत पॉइंट है, ये देख लीजिए एक बार, ये हमारा कनपट्टी पकड़ के आया, देखिए साइड से पीछे से आ रहा है, और ये वाला पॉइंट है GV21 हमारा, एकदम ये मसल्स पे यहाँ पे आएगा, यहाँ उसको वहां पे पेन होगा। और नीचे सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाइए तो, हाँ उसी के आसपास में देखिए, वहां पे उसको पेन होगा पैरों में, वहां सोचिए पॉइंट पे पेन होगा, और पैर उसका धीरे धीरे जो छोटा है वो बराबर होना शुरू हो जाएगा। कुछ बढ़ा, सटीक पॉइंट मिलेगा एट अ टाइम बढ़ जाता है। चेक करिए बराबर हुआ कि नहीं, इतना देर में बराबर हो जाता है। हुआ बराबर? नहीं हुआ, हो गया। चेक करिए सर, बराबर हो गया। माइक ऑन करिए सर, महेश सर माइक ऑन करके बताइए हो गया सर। बराबर हुआ। हाँ बराबर हो गया। अब इसके द्वारा यदि किसी का नाभि डिसलोकेट हुआ है, ठीक है, नाभि डिसलोकेट है, तो नाभि को बैलेंस करने का भी यह बिंदु है। और जनरली आप बिना किसी को लेटाइज चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? उसके चप्पल को ले लीजिए, बिटिया जो चप्पल ज्यादा पहनती है सर घर में, उस चप्पल को मंगाइए, जो चप्पल ज्यादा प्रयोग करती है घर में उस चप्पल को मंगाइए। लाइव डेमो इसलिए दिखा रहे हैं कि कल जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो सारी चीजें खुद देख लीजिएगा।
दोनों चप्पलों को उल्टा करिए और देखिए कौन ज्यादा घिसा है कौन कम घिसा है। मिला? मैं सर? 1 मिनट लेके आ रहे हैं। जी। और बाकी लोग भी अपना अपना चप्पल मंगाइए, अपना अपना चप्पल लीजिए जो रेगुलर यूज में करते हैं, बाकी लोग भी लीजिए। आज पता चल जाएगा कि किसका किसका नाभि सरका हुआ है, किसका किसका नाभि डिसलोकेट। अपना अपना चप्पल चेक कर लीजिए जिस चप्पल का आप ज्यादा प्रयोग करते हैं। माया मैडम, संध्या जी, सर हाँ हमारी जी राइट साइड की चप्पल थोड़ी ज्यादा घिसी है। ज्यादा घिसी है। अब राइट साइड पे आप अपने कंधे पे दबा के देखिए GB21 पे। और किसी का? सर मेरा भी राइट साइड ही है सर। दबाइए अपना राइट साइड शोल्डर। हाँ जी सर, जब दबाती हूँ तो पेन होता है GB21 को। अच्छा, सर सीखने से आपको फायदा क्या है? बुरा मत मानिए। सर ये पॉइंट है ना। संध्या जी, हाँ जी सर। आप सीख रही हैं, किस लिए सीख रही हैं? सर यही चलो कुछ कर सके सर, किसी को भी आराम दे सकते हैं, घर में बाहर भी मैडम, ऐसे। आप अपने खुद को आराम नहीं दे पा रही हैं तो दूसरे को क्या सर क्या करूं, दीजिएगा? आप कुछ ना हमसे कुछ क्यों ऐसा लाइफ में। आप सिंपल चीज बताइए। कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने मुझे याद किया, जब आपने मुझसे पूछा और आपको हमने जवाब नहीं दिया, ये कभी हुआ है तो बताइए। नहीं नहीं सर, वो तो कोई दिक्कत तो ही नहीं है फिर सर। तो फिर मैं फिर ही क्यों थोड़ा नहीं पूछती? सर मैं ही थोड़ा सा परेशान होने बिजी क्या रही शेड्यूल है? में चल रही अब एक चीज जान हूँ सर, लीजिए, थोड़ा सा बिजी। सिंपल चीज है, यदि आप पढ़ रही हैं तो एक फैमिली मेंबर की तरह पढ़िए ना। प्रोफेशनल हम आज नहीं तक सर, बने हैं तो कहिएगा, 4 महीना में कभी प्रोफेशनल दिखे हैं आपसे? हम किसी से भी दिखे नहीं हैं तो नहीं सर, बताइए। तो नहीं क्यों नहीं काहे बिल्कुल नहीं सर काहे आप। तब क्यों नहीं पूछती हैं? आप 3 दिन 4 दिन से सर्दी खांसी से परेशान है, एक बार भी पूछी कि सर मुझे सर्दी खांसी हुई है, कोई पॉइंट बता दीजिए। सर कहीं उलझी हुई थी और भी जगह ना, अरे थोड़ा मैडम, सा कितना इसलिए आप बेटी परेशान है फिर भी उलझी हुई हैं। 2 मिनट का तो काम लगता है, बेटी मैसेज छोड़ दीजिए। बेटी को वायरल एक्चुअली हुआ पड़ा है, डॉक्टर कहता है शायद कोविड है, तो उसकी टेंशन में थोड़ा सा हो गया अरे वो, मतलब उसकी केयर में थोड़ा सा। आप एक बार एक्यूप्रेशर को भी तो याद कर लीजिए। अपना जो ट्रीटमेंट ले रही हैं, लेते रहिए, सब करते रहिए, साथ में इस कुछ हाँ पॉइंट को लगा लीजिए। जब सीख रही हैं तो इसका अप्लाई कब करिएगा? दुनिया पे ठीक है करिएगा तो दुनिया कहेगी अपने आप को तो सर। ठीक ही नहीं की, तो हमको क्या ठीक करेगी? पहले हाँ जी अपने वो तो आप पे है। इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लीजिए कि आपकी सारी बीमारियां आए तो खत्म हो। हाँ जी सर। आप हमसे पूछा करिए, नहीं आता है तो ना बताएं तब आप कहिए कि तब ब्लेम करिए, सर बताते नहीं आप। हाँ आपके नहीं नहीं मैसेज सर, से हम आपकी तरफ रिप्लाई से तो नहीं कोई करते कमी हैं। नहीं है सर। हाँ रात जी को सर। 11 बजे भी मैसेज आता है तो लोगों को रिप्लाई जाते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल। वो भी याद करिए, सुबह आप 5 या 6 बजे अपने बेटे के लिए फोन की थी, रिप्लाई किए कि नहीं किए? नहीं और नहीं जब सर तक वो बिल्कुल कवर नहीं बिल्कुल हुआ सर तब तक आपको एकदम अपने कवर में रखे थे कि नहीं रखे थे? नहीं नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं सर, आई विल ट्राई माय फिर भी बेस्ट। आप लोग न पूछे, परेशान रहे तो क्या मतलब बनता है? हाँ जी सर, मैं बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ, मैं कल आपसे ना पर्सनली बात करूंगी फिर। बहुत ज्यादा दिक्कत है फिजिकली मेरे को अभी ना, कल बात करते हैं सर हम ना। बीमारी है तो बीमारी को सॉल्व करना है ना, तो उसको हाँ लेके जी झेलना सर। ही। बताइए, आप लोग हाँ परेशान रह रहे हैं तो अच्छा थोड़ा लगता है। ठीक है हम सर। भी सिखाए, स्टूडेंट हमारा परेशान है तो क्या फायदा है भैया? चलिए, अब किसी के भी नाभि यदि डिसलोकेट है तो आप जी, लेफ्ट साइड का उनका चप्पल ये अब उस बिटिया का देखिएगा कौन सा पैर छोटा था सर? लेफ्ट साइड का ही था। अब एक दिन से नहीं होगा, इसको आप लगातार 5 से 7 दिन हाँ प्रतिदिन कर दीजिए। ओके। बिटिया को देखिए क्या होगा, ये हाँ चिड़चिड़ी होगी। हाँ ठीक है, हाँ खाने पीने में बहुत नखरे होंगे इसके।
वो तो है। ठीक है, और हाँ। इसका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो रहा है। बात सही है। ठीक, ये अभी ग्रोइंग एज चल रहा है तो ये लिंथिन रहेगी, पतली रहेगी। पतली है। तो इसको जो है जो नेवल बैलेंस हो जाएगा, क्यों बैलेंस हो जाएगा, खाने में भी अच्छा खाना खाना चालू कर देगी, चिड़चिड़ाएगी भी नहीं, नॉर्मल वे में रहना शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। तो मेरी राइट साइड को तरफ हील की तरफ घिसी है, यानी कि जी साइड कॉर्नर राइट लेग की हील की जो पीछे होती है ना, स्मॉल फिंगर की साइड, उस हाँ, तरफ थोड़ी घिसी है। मतलब क्या हुआ, नहीं समझ पाया हम। चप्पल घिसने की पूछा था ना कि किस साइड पे हाँ, घिसी है, राइट साइड। तो राइट लेग की हील का साइड जो है, हाँ, हिल बट का साइड स्मॉल घिसता है, वाली, हाँ राइट साइड का ही घिसता है, स्मॉल फिंगर की तरफ घिस रहा है, और दो साइड घिसता है, थंब की तरफ घिसेगा या फिर आपका जो है स्मॉल फिंगर की तरफ घिसेगा। तो उसमें थोड़ा सा है। स्मॉल फिंगर की तरफ घिसने वाला जो रहेगा वह इंसान काफी हाई लेवल का मानसिक प्रेशर में है, जिस कारण से यदि वो कहीं खड़ा भी होगा तो अपने एक पैर पे खड़ा होगा और उसी साइड के पैर पे खड़ा होगा, हाँ जी। और लेफ्ट उसके जब थंब की तरफ यदि घिस रहा है तो पेट का मरीज होगा बहुत ज्यादा, और राइट साइड में है तो पेट में क्या होगा, इधर कब्ज होगी कब्ज आपके थंब की तरफ, ठीक है, और आपके स्मॉल फिंगर की तरफ जाएंगे तो उसके यूरिन से संबंधित समस्या होगी और उसे एसिडिटी होगी, उसको बैलेंस जी कर दिया सर। जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, यदि किसी को हिचकी आती हो, ठीक है, हिचकी जा नहीं रही है, तुरंत उसके GV21 को पकड़ के दबा दीजिए, बहुत तेज दर्द होगा, हिचकी कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगी, डायरेक्ट यहीं पर पकड़ के दबा दीजिए। GV22 अब ये अंडर आर्म्स के पास आ गया, एक्जिला के पास आ गया, तो यदि किसी को एक्जिला में स्वेलिंग हो, एक्जिला में पेन हो, स्वेलिंग हो, पेन हो, तो आप GV22 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं। यदि किसी को ऊपर हाथ उठाने में कमजोरी फील हो रही, दर्द की बात नहीं चल रही, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कमजोरी हो रही, यानी उसका ऊपर हाथ नहीं जा पा रहा है, ताकत नहीं मिल पा रही, तो उस कंडीशन में हम GV22 को ट्रीट करके आराम दे सकते हैं। यदि किसी के छाती में तनाव रहता हो, छाती में तनाव रहता हो, भारीपन की अनुभूति होती हो, तो हम GV22 पे प्रेशर देके आराम दे सकते हैं। यदि किसी को बुखार रहता हो, यदि किसी को बुखार रहता हो तो हम GV22 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GV23 GV23 यदि मुंह का स्वाद खट्टा हो गया, मुंह का स्वाद खट्टा हो, खट्टी डकारें आती हो, मुंह से ज्यादा लार गिरता हो, एक सेकेंड, मुंह से ज्यादा लार गिरता हो, हाथ पैरों में नंबनेस रहती हो, हाथ पैरों में नंबनेस रहती हो, तो GV23 पे हम ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी की आवाज लड़खड़ाती हो, जिस तरह से अल्कोहलिक की आवाज लड़खड़ाती है, तो जनरली बिना किसी अल्कोहलिक के आवाज में लड़खड़ाहट है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप GV23
3 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। यह बिंदु हकलाहट का भी बहुत अच्छा बिंदु है। यदि किसी को हकलाहट होती हो तो आप GV23 पे ट्रीटमेंट देके हकलाहट में आराम दे सकते हैं। GV24 सूर्य और चंद्रमा के कारण, कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के कारण या फिर आपके फेस के मेजरमेंट में सूर्य और चंद्रमा के कारण यदि कोई मानसिक मनोविकार आए, आदमी उदास रहता हो, मन तथा आत्मा जो है उसकी आत्मघात करने के बारे में सोचती रहती हो, बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, तो आप GV24 को ट्रीट करेंगे, वह ठीक हो जाएगा। साथ में सूर्य और चंद्रमा वाले बिंदुओं को आप ट्रीट करिएगा तो सूर्य और चंद्रमा भी बैलेंस होगा, और GV24 पे भी ट्रीट करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा को ये बैलेंस करेगा। उदासी को खत्म करेगा, डिप्रेशन को खत्म करेगा। यदि किसी के अंदर बहुत ज्यादा निराशा की भावना डेवलप कर गई है तो उसे भी यह बिंदु ठीक करेगा। GV25 पीठ में दर्द रहता हो, कंधे में दर्द रहता हो, ऊपरी बाहों में दर्द हो, कुल्हे में दर्द रहता हो और पेट में गड़गड़ की आवाजें आती हैं, पेट में गड़गड़ की आवाजें आती हो तो आप GV25 पे ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा GV25 बिंदु जो है किडनी का फ्रंट शू पॉइंट, तो ये किडनी का भी ट्रीटमेंट हम इस बिंदु पे दे सकते हैं। तो पेशाब से संबंधित यदि कोई समस्या हो तो भी हम GV25 पे ट्रीटमेंट देकर आराम दे सकते हैं। GV26 पेट यदि गुब्बारे के समान फूल गया हो, एकदम पेट फूल गया हो, गैस भर गई है, हवा भर गया है एकदम, तो उस कंडीशन में हम GV26 पे प्रेशर देके मैग्नेट लगा के कलर लगा के ठीक कर सकते हैं। कब्ज होते हो या पतले दस्त होते हो उस समय भी हम GV26 पे ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म से संबंधित समस्या के लिए भी हम GV26 को ट्रीट कर सकते हैं। महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म की समस्या और वाइट डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया की जो समस्या रहती है उसमें भी हम इस बिंदु को ट्रीट करके आराम दे सकते हैं। GV27 पेट में दर्द रहता हो, आंतों से गड़गड़ की आवाज आती हो, कमर में दर्द रहता हो, पैरों में दर्द रहता हो, तो हम ट्रीटमेंट GV27 पे करेंगे, आराम मिल जाएगा। GV28 नौजिया हो, भूख की कमी हो, आंतों में कोई घाव हो, कोई अल्सर हो, कोई दर्द हो, कहीं सूजन हो, आंतों में कोई अल्सर हो, कोई घाव हो, कोई दर्द हो, कोई सूजन हो, तो हम GV28 पे ट्रीट कर सकते हैं। एसाइटिस हो, एसाइटिस में क्या होता है, पेट में पानी भर जाता है, पेट जो है पूरा फूल जाता है, तो भी हम GV28 पे ट्रीटमेंट देके उसे आराम दे सकते हैं। GV29 हिप जॉइंट में पेन हो, पैरों में नंबनेश हो,
पैरों का पैरालिसिस हो तो हम जीवित 29 पे ट्रीट करके उसे आराम दे सकते हैं। जीवित 30, पैरों में सूजन हो, सियाटिक पेन यदि साइड से हो रहा है, कहाँ किस साइड से, तो आउटर साइड से, जो जीबी मेरिडियन का जो आपको ये दिख रहा है, इसमें यदि किसी को इस पूरे मेरिडियन में जो रास्ता बना हुआ है, इस मेरिडियन में यदि किसी को बाहरी साइड में दर्द रह रहा है, ये इस टाइप की सियाटिक पेन है, तो आप जीवित 30 को दबाइएगा, दबाते ही आराम मिल जाएगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं आप लोगों के पास, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट सियाटिका के आते हैं। तो यदि कह रहा है कि भाई साहब मेरे साइड से दर्द हो रहा है, तो जीवित 30 पे प्रेशर कर दीजिएगा, एट अ टाइम आपको आराम मिल जाएगा। और वही पीछे से यदि है तो यूबी 50 पे ट्रीट करिएगा, तो आपको वहां पे आराम मिल जाएगा, पीछे वाले साइड। यूबी कौन से बोला सर? यूबी 50, यूबी 23 पे भी प्रेशर देंगे तो आराम मिलेगा। जैसे मसाज जो किया जाता है, यदि मसाज करते होंगे, तो यदि आप सियाटिक पेन का पेशेंट का मसाज कर रहे हैं, तो उसके इस बिंदु पे जीबी 30 साइड से है, आउटर साइड से, तो जीबी 30 पे एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पूछते रहिए आराम मिला कि नहीं मिला। कुछ ही समय में वो कहेगा आराम मिल गया। सर यूबी 50 और यूबी 23 के लिए कौन सा विच डायरेक्शन में प्रेशर देना है? यूबी 23 को आप क्लॉकवाइज करिएगा, 23 है उसी के बगल में 47 है, उनको क्लॉकवाइज, और यूबी 51 को एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा पैरों में कोई घाव हो, पैरों में कोई अल्सर हो, पैरों में सूजन हो, तो जीवित 30 पे हम ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। जीवित 31, आंखों में लालिमापन हो, आंखों में लालीपन हो, आंखों में सूजन हो, घुटने में दर्द हो, घुटने में सूजन हो, पैरों में आपका नंबनेस हो, कहीं स्टिफनेस हो पूरे पैर में, तो आप जीवित 31 पे प्रेशर देके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जीवित 32, या पैर और घुटने के मांसपेशियों से संबंधित समस्याओं के उपचार का बहुत मुख्य बिंदु है। पैर घुटने से संबंधित मांसपेशियों के उपचार का बहुत ही मुख्य बिंदु। इसके अलावा यदि कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, लकवा का पेशेंट है, तो आप जीवित 32 पे क्लॉकवाइज प्रेशर देना शुरू करिएगा। लकवा के पेशेंट में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये केस बहुत सारे आते होंगे सर आप लोगों के पास। जीवित 33, या घुटने के उपचार का मुख्य बिंदु है। इस मेरिडियन पे यदि घुटने में दर्द है, तो यह बिंदु काम करेगा। आई पता चले कि उसके इनर साइड में दर्द है और आप ट्रीटमेंट आउटर साइड में करेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि उसके इस इनर साइड में दर्द है, तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा।
घुटने को मोड़ने में समस्या आती हो, घुटने में दर्द रहता हो, तो हम GB33 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GB34 यह आपका अर्थ बिंदु है। GB34 जो है गॉल ब्लैडर का अर्थ बिंदु है। एक समस्या होती है लोगों के अंदर कि जब लोग कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों को उल्टियां होने लगती हैं। यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों को उल्टी लगती है उन्हें, तो क्या करिए, GB34 पे यात्रा शुरू करने से पहले ग्रीन कलर कर लीजिए। पॉइंट नोट कर लीजिए, यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी, नौजिया, उसके लिए GB34, लीवर 3, P6, इन 3 बिंदुओं को आप कलर लगा लीजिए। इत्मीनान से यात्रा करिए, जो समस्याएं हो रही हैं वो नहीं। सर जरा वापस बताइए तीनों पॉइंट सर, नंबर GB34 और लीवर 3 और P6। लीवर 3 और GB34 को ग्रीन करेंगे, P6 को ब्लैक करेंगे। ओके सर। इसके अलावा यदि किसी के पैरों में किसी के घुटने में सूजन रहता हो, दर्द रहता हो, तो भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। चेहरा, गला, सूजी हुई जीभ, नौजिया, मुंह का स्वाद कड़वा, पेशाब ज्यादा, स्टूल हार्ड, 10 आपका जो शौच हो हार्ड होता हो, छाती के एक साइड में दर्द रहता हो, तो समझ जाइए कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है। जो पाचन क्रिया है, चयापचय क्रिया की जो ऊर्जा है वो डिसबैलेंस हो गई। कंधे में दर्द रहता हो तो हम GB34 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GB35 छाती में भारीपन रहती हो, सांस लेने में दिक्कत रहती हो, छाती में भारीपन रहती हो, सांस लेने में दिक्कत रहती हो, गले में रुकावट रहती हो, पैरों में कोई घाव या अल्सर या सूजन या दर्द रहता हो, तो हम ट्रीटमेंट GB35 पे दे सकते हैं। GB36 यदि कोई जानवर काट ले और उसके काटने के बाद से आप जो भी ट्रीटमेंट लेना ट्रीटमेंट ले लीजिए। उसके अलावा चाहे तो GB36 पे भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो उस जानवर के काटने से होने वाले दुष्प्रभाव को वह कम कर देगा। कुत्ता काटा, आप इस पे ट्रीटमेंट कर लीजिए, बाकी जाके वैक्सीनेशन करा लीजिए। तो वैक्सीनेशन से तो सेफ हो गए। ये क्या करेगा, इसके अलावा भी यदि कोई भी उसका इफेक्ट हो रहा है तो उस इफेक्ट से ये बचा लेगा। बुखार रहता हो, छाती में दर्द रहती हो, गर्दन में दर्द रहती हो, तो हम GB36 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GB37 आंखों से संबंधित समस्याओं के उपचार का मुख्य बिंदु है।
एक तरफ का सिर दर्द रहता हो, एक तरफ का सिर दर्द रहता हो, पागलपन के दौरे पड़ते हो, पैर के बाहरी इस मेरिडियन पे दर्द रहता हो, पैर की कमजोरी के कारण यदि कोई चल ना पाए, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रहा है पैरों में, जिस कारण से चल नहीं पा रहा है, तो हम ट्रीटमेंट GB37 पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक समस्या आती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी या एट्रोफी, तो मसल्स का क्षय होने लगता है, उस समय भी हम GB37 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक समस्या आती है ज्यादा लिंगोत्थान या एक्सेस इरिटेशन, बिना किसी कारण के भी कुछ मेल के जो है, कुछ बच्चों में भी ये समस्या होती है जो एडल्ट हो चुके हैं, 17 साल 18 साल 20 साल का, इरेक्शन उनका काफी ज्यादा रहता है। तो उस इरेक्शन को कम करने के लिए, जो नेचुरल है उस वे में लाने के लिए GB37 को हम यदि सीडेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। GB38 कुल्हे में दर्द हो, हाथ पैर ठंडे रहते हो, गालों और कनपट्टी पे दर्द रहती हो, एक्जिला या कांख में सूजन या कोई गांठ हो, पसीने के साथ बुखार हो, मुंह का स्वाद कड़वा रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, और जोड़ों का दर्द जो अपना स्थान बदलता हो, जोड़ों का दर्द जो अपना स्थान बदलता हो, तो हम ट्रीटमेंट GB38 पे करेंगे तो स्थान बदलने वाले दर्द में आराम दे सकते हैं। क्या मतलब होगा, कभी घुटना में चल रहा है तो पता चल रहा है कि सुबह में एड़ी में हो गया, फिर से पता चल रहा है 2 घंटे के बाद से कंधे में पहुंच गया। तो जो ज्वाइंट के मूवमेंट वाले पेन है तो उसमें हम GB38 पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वहां से आराम मिल जाएगा। GB39 GB39 मिर्गी के उपचार का बहुत खास बिंदु है। गले में सूजन हो, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती हो, गर्दन की मांसपेशियों में तनाव रहता हो, नोज ब्लीडिंग होती हो, बहुत ज्यादा ठंड लगता हो, नाक से पानी बहता हो, हिचकी होती हो, पतले दस्त हो, कब्ज हो, छाती में ऐसा फील हो कि लग रहा है कि कोई छाती पे दबा रहा है, बैठ गया, ऐसा फीलिंग हो कि लग रहा है कि छाती को कोई दबा रहा है, कैफोसिस हो, कुबर निकल जाना, कैफोसिस हो, पाइल्स की शिकायत हो, पाँव में वीकनेस हो, तो आप GB39 का ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GB40 एक्जिला में सूजन हो, गांठ हो, दर्द हो, एक्जिला में सूजन हो, गांठ हो, दर्द हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, सूजन है, कोई गांठ है, कॉफ मसल में कहीं गांठ है, कहीं सूजन है, दर्द है, लोअर एब्डोमेन का दर्द, खासकर जो ओवरी से होते हुए पैरों तक जाए,
लोअर एब्डोमेन का दर्द जो आपके ओवरी साइड से होते हुए पैरों तक जाता हो, तो हम GB40 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। जो पूंछ वाली हड्डी होती है हम लोगों की, सबसे लास्ट टेलबोन जो होता है, पूंछ वाली हड्डी में यदि कोई समस्या है, उस हड्डी में कहीं दर्द हो गई है, सूजन आ गई है, तो हम GB40 पे उपचार देके उसे आराम दे सकते हैं। इसके अलावा यदि पूरे शरीर में कहीं पे भी क्रैम्प्स पड़े, पूरे शरीर में कहीं पे भी क्रैम्प्स हो, ऐठन हो रही है कहीं भी किसी भी पार्ट में, तो पॉइंट नोट कर लीजिए। लीवर 3, GB34 और GB40 को सीडेट कर देंगे, क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। लीवर 3, GB34 और GB40 को सीडेट कर दिया जाएगा, वहां से आराम मिल जाएगा। कलर कौन से लगाने हैं सर? अब कलर सर वही लगाएंगे, GB3 ग्रीन, GB34 ग्रीन और GB40 आपका ब्राउन। GB41, आंखें लाल रहती हूं, आंखों में दर्द रहता हो, सर में दर्द रहता हो, चक्कर आता हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, अंडर आर्म्स में सूजन हो, कोई गांठ हो, छाती में तनाव हो, सर के एकदम टॉप पे सर दर्द रहता हो, ब्रेस्ट में कोई अल्सर या कोई घाव हो, तो हम ट्रीटमेंट GB41 पे करेंगे। इसके अलावा यदि किसी कुंवारी महिला या कुंवारी कन्या को, जो अनमैरिड कन्या है, उसके मासिक धर्म से संबंधित समस्या हो रही है, तो आप GB41 को ट्रीट कर सकते हैं। भोजन करते समय गाल कट जाए, खाना खाते हैं तब तक पता चलता है गाल कट गया, तो भोजन करते समय यदि गाल कट जाए तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं GB41, P8 और CV24। 3 बिंदुओं को आप ट्रीट कर दीजिए, गाल कटना बंद हो जाएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए पॉइंट्स। GB41, P8 और CV24 बिंदु को आप क्या करेंगे, सीडेट कर दीजिएगा। तो फायदा क्या होगा, जो खाना खाते समय गाल कट जाता है वो बंद हो जाए। यदि किसी को बहुत ज्यादा कामुकता डेवलप कर गया, सेक्स डिजायर की समस्या ज्यादा हो गई है, तो आप GB41 को सीडेट कर दीजिएगा, डिजायर कम हो जाए। बॉडी के पूरे शरीर के दर्द के लिए GB41 और GB38 पे सीडेट कर दिया जाएगा, तो पूरे शरीर में होने वाले दर्द से आराम मिल जाएगा। GB42, ब्रेस्ट का अल्सर, ब्रेस्ट का कोई गांठ, आंखों के रोग जैसे लाली, सूजन, जलन, कानों से कम सुनाई देना, कान में आवाज आना, कुल्हे का दर्द, तो हम GB42 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। GB43, जो दर्द अपना जगह बदलता हो, स्थान बदलने वाले दर्द के लिए हम GB43 को ट्रीट करेंगे।
यदि किसी के शरीर में पत्थरी बन रहा है, ठीक है, तो आप GB43 ओरिजिनल बिंदु पे एक मटर का दाना लगा दीजिए, तो क्या होगा, पत्थरी बनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जितना बन गया, उसको निकालने का प्रक्रिया चालू किया जाएगा, और ये क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। पथरी मीन्स किडनी स्टोन ना सर? नहीं, गाल ब्लैडर स्टोन। अच्छा। चक्कर आते हो, कानून से संबंधित समस्या जैसे कान से कम सुनाई देना, कान में आवाजें आना, तो हम ट्रीटमेंट GB43 पे कर सकते हैं। इसके अलावे रात्रि 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कोई भी बीमारी हो तो हम उपचार GB43 पे देके उसे आराम दे सकते हैं। रात्रि 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कोई भी समस्या आती है तो आप GB43 को ट्रीट कर दीजिए। क्या करेंगे, मटर का दाना लगा दीजिए, प्रेशर दे दीजिए, आराम मिल जाएगा। यदि किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं तो हम ट्रीटमेंट GB43 और GB41 दोनों पे कर दिया जाएगा, तो बहुत आश्चर्यजनक से एट अ टाइम आराम मिल जाएगा। अब इसके अलावा यदि किसी को अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आता है, तो GB43 और GB37 पे डार्क ब्लू कलर कर दीजिएगा, नींद आ जाएगी। नहीं फेथ है, अभी लगा लीजिए, आधा घंटा बाद पता चलेगा कि जमाई आना शुरू होगी। सर कौन से कलर पे? 43 पे और किधर दूसरा कौन सा कलर? GB37 और GB43 पे डार्क ब्लू कलर। सर अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आती हो, GB43 और GB41 को सिलेक्ट कर दिए, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। ज्यादा प्रेशर भी दे देंगे तब भी आराम मिल जाएगा। यदि किसी के हाथ और पैरों में गर्मी होती हो, मुंह में फटन होती हो, सांस लेने में दिक्कत आती हो, मुंह में फटन होती हो, सांस ले, ये GB44 चल रहा है, हाथ पैर गर्म रहते हो, मुंह में फटन होती हो, छाती में भारीपन हो, दर्द हो, सुनने में समस्या आती हो, पाँव में दर्द हो, पाँव में अल्सर हो, सर दर्द रहता हो, और GB1 के पास यानी आंखों के पास लाली हो, सूजन हो, दर्द हो, कोई फोड़ा हो गया हो, कोई फुंसी हो गई हो, तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के नियम के हिसाब से हम GB44 पे ट्रीटमेंट देके आराम दे सकते हैं। यदि मुंह सूखा हुआ हो, मुंह में लार नहीं बनता हो, तो GB44 और GB23 पे ट्रीटमेंट करेंगे, मुंह में लार बन जाए। ये रहा हम लोग का गॉल ब्लैडर मेरिडियन।